तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोग अगर एएलपी सीबीटी 2 का पेपर दिए हो तो आप सभी के मन में एक चिंता बड़ी सता रही होगी कि हमें तो पार्ट बी ने ही लूट लिया, पार्ट ए में दम कहां था। और आप जानते हो बहुत सारा बच्चा आक्रोशित है जिन्होंने पार्ट बी पढ़ाया था और पार्ट बी नहीं फंसा। मुद्दा ये देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि टीचर का पढ़ाया वो नहीं आया। यहां पर रेलवे ने क्या किया कि जो पार्ट बी आसान रखना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चा उसको ज्यादा लाइटली लेके पढ़ता है, ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि स्कोरिंग भी नहीं है, वेटेज भी नहीं है, तो भाई बच्चा यहां पे पार्ट बी को आराम से ही देखेगा, आराम से ही पढ़ेगा। भाई 75 क्वेश्चन में से मात्र केवल 27 क्वेश्चन ही तो उसको करेक्ट करने हैं, मात्र 35% वाला ही तो केवल पास होगा। अब मुझे हर बच्चे का कमेंट करके यहां पर एक कमेंट चाहिए नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में, तभी बच्चे मैं कुछ एक्शन ले पाऊंगा या मैं कुछ आपकी बात रख पाऊंगा। मुझे यह बताना है, बच्चे कह रहे हैं कि सर फिटर का पेपर टफ आया था, फिटर का पेपर टफ आया था, इलेक्ट्रीशियन का पेपर इजी आया था। क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें कोई सच्चाई है, झूठ है? क्योंकि देखिए पेपर तो आप लोगों ने दिया है। डीजल मैकेनिक का बच्चे पेपर कह रहे हैं कि सर टफ आया था, और बच्चे कह रहे हैं कि सर वेल्डर का टॉपिक इजी आया था। क्योंकि अब यहां तो एएलपी तो भाई ट्रेड ही केवल क्वालिफाई करनी है, अगर ऐसा हुआ तो केवल फिर इसी ट्रेड के बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे। तो अब इसके बारे में गवर्नमेंट को बताना चाहिए, यानी कि यहां पर रेलवे को क्लियरिफाई करना चाहिए कि सर सबका पेपर एक जैसा ही आया है ना, सबका पेपर एक जैसा आया है ना, बल्कि यहां पे बताना चाहिए। क्योंकि अब आप देख सकते हो कि आप चाहे यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो या एसटी से, किसी भी कैटेगरी से हो आप लोग, आपको यहां पे 27 क्वेश्चन लाना ही लाना है। अगर ये नहीं लाओगे तो आप फेल माने जाओगे। आपके पार्ट ए में मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं आपके 80+ नंबर आ गए, और पार्ट बी आप लोग बच्चे यहां पर फेल कर जाओगे, तो बच्चे आप लोग पता है आपकी ये कॉपी चेक नहीं होगी, आप फेल माने जाओगे। तो इसलिए पार्ट ए अहम है कि 75 क्वेश्चन में से आप लोगों को 35% नंबर लाना है। तो यहां पर पहली बात तो अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन फिर आपका नहीं होना चाहिए। तो अब आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि यहां पर बच्चे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे करें, क्योंकि क्या सभी टफ है कि सभी इजी हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरी बात बच्चे, अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप अपनी रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो, जोन वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज आप सभी लोग अपनी रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हो। 8 मई को ये लिंक ओपन हो जाएगा, आप सभी लोग अपनी रैंक देख सकते हो, आपकी उस जोन में क्या रैंक है। बाकी कोई अगर लिंक आपको ना मिले तो यहां से ज्वाइन कर जाइएगा टेलीग्राम से, मैं यहां पे आपको लिंक अपडेट कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप सभी लोग यहां से जुड़ सकते हैं चंदन सर टेक्स्ट बुक से, ठीक है। पीडीएफ भी क्लास की मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सब ट्रेड टफ थी कि केवल कुछ ही ट्रेड टफ थी, ठीक है, तभी इस पर कुछ बात बनी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।